हेलो स्टूडेंट, मैं विकास मौर्य अमेठी से। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, भाग 1 में थ्योरी और भाग 2 में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बताऊँगा। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत ध्रुव। चैप्टर 1 ये भाग 1 वीडियो बनाई जा रही है। भाग 2 में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल बता दिए गए हैं। भाग 1 में थ्योरी बताई जाएगी। चलिए आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश। चलिए विद्युत आवेश, विद्युत प्राकृतिक में दो प्रकार के आवेश होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक में दो प्रकार के आवेश होते हैं। एक होता है फर्स्ट धनावेश, धनावेश। सेकेंड ऋणावेश। धनावेश, ऋणावेश। फर्स्ट, दो समान प्राकृतिक के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो समान प्राकृतिक के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सेकंड हो जाएगा विपरीत में, हो जाएगा विपरीत में प्राकृतिक के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब जैसे जो चुंबक है वो दोनों अपनी ओर आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट देखा है विद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या होते हैं। चलिए फर्स्ट है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। लिखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आवेश को ना उत्पन्न किया जाता है, आवेश को ना उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित किया जाता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है, जो लोग नहीं लिखे से मैं लिख रहा हूँ, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लेना। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। आवेश संरक्षण करें। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित किया जाता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। सेकंड क्या होता है? सेकंड देख लीजिए, क्वांटीकरण या परमाणुकता। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सेकंड था क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। चलिए हम बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। ये 1 नंबर में पूछा जाता है। माना किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, c अवगाद्रो संख्या का आवेश e है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? Q बराबर Ne माइनस चार्ज। ये हमारा फार्मूला निकल आएगा। इसी पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये 1 नंबर में पूछा जाता है, बोर्ड में फिक्स है। इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 8 कूलम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्यू हमारा दिया गया है, हमें इलेक्ट्रॉन दिया गया है, हमें नंबर निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला देख लीजिए, क्यू बराबर Na माइनस। तो क्यों दिया गया है 8, क्यों दिया गया है 8 कूलम। इलेक्ट्रॉन हमें दिया गया है, इलेक्ट्रॉन हमें दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻19। अब इसको रख देते हैं, हमारा निकल आएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यों बराबर Ne माइनस। तो नंबर हम बाहर ले लेंगे, तो n बराबर क्यों अपान E हो जाएगा।
माइनस चार्ज नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो नंबर हमें निकालना है। तो क्यों आवेश हमारा दिया गया है 8, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻³ -19। एक पॉइंट कटेगा तो एक जीरो कट जाएगा, पॉइंट कटेगा तो एक जीरो लग जाएगा। 16 बचा, 16 करना में 16, 16 पंचे 80। n बराबर हमारा निकल आएगा 5 × 10⁻19। हमारा नंबर ये निकला, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये निकल आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ये एक नंबर फिक्स है, आप में बहुविकल्पी क्वेश्चन में एक नंबर का पूछा जाता है। इसी पर हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी अज्ञात परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 दिया गया है। किसी अज्ञात परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश क्या होगा? आवेश पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? Q बराबर Ne। हमें आवेश पूछ रहा है, नंबर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो Q बराबर 16 × इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻³ -19। यह हो जाएगा 16 16 होता है 255, 256 सॉरी, 16 16 256। एक अंक पे दशमलव लगा, तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, गुणे 10⁻19। ये हमारा हो जाएगा क्यू बराबर इलेक्ट्रॉन हमारा ये निकल आएगा। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कूलाम का नियम या विद्युत बल्ब का नियम, कूलाम्स लॉ। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। प्लस क्यू से दो बिंदु है, दो बिंदु प्लस क्यू से माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी आर है। दो स्थिर बिंदु Q1 × Q2, दो स्थिर बिंदु बोला, दो स्थिर बिंदु Q1 या Q2 के बीच की दूरी लगने वाला विद्युत बल आकर्षण प्रतिकर्षण गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, Q1 से Q2 हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा। अर्थात देखिए, अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 के समीकरण, इसको हम एक मान लेंगे। F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के, इसके बीच की दूरी r है, Q1 Q2 दिया गया है, r² हो जाएगा। समीकरण इसको हम 2 मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम हल करेंगे तो हमारे एक सूत्र निकल आएगा। 1 व 2 से F अनुक्रमानुपाती के Q1 × Q2 अपान r², Q1 × Q2 समीकरण 1 है, समीकरण 2 r² है। ठीक, जहाँ के स्थिरांक है, जहाँ के स्थिरांक है, जिसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर² कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो F बराबर हमारा क्या निकल आएगा? तो 1/4πε0, इसका मान भी होता है, इसका मान निकालेंगे तो 9 × 10⁻9 होता है, अभी निकाल के हम दिखा रहे हैं। इंटू Q1 × Q2 अपान r² हमारा निकल आएगा। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इसी फार्मूले पर हम एक क्वेश्चन लगाते हैं, तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट है तो हम एप्सिलॉन का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन दिया गया है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। इसे हमने कूलाम के नियम से भी बताया है, वही आप लिख लेना। फिर कह रहा है यदि उनके बीच की दूरी 3 मीटर तथा आवेश क्रमशः 10 कूलाम एवं 20 कूलाम है तथा उन पर कैसा आवेश लगेगा। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं। आर दिया गया है 3, दूरी दी गई है आर 3 मीटर, Q1 इंटू Q2 दिया गया है 10 कूलाम 20 कूलाम। तो हम फार्मूला से लगाएंगे। फार्मूला हमारा क्या निकला था, F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। हमारा ये फार्मूला निकला था, इसी पे हम लगाएंगे 1/4πε0 Q1 है 30 10 गुणे Q2 दिया गया है 20 अपान आर स्क्वायर दिया गया है 3 का हम स्क्वायर कर देंगे। इसका मान हमने निकाला था 9 गुणे 10 के घाते 9, 10 गुणे 20 करेंगे तो 200 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 10 के घाते 9 गुणे 200 बचेगा। ठीक है, 10 की घात 9 गुणे, इसे हम 2 गुणे 10 की घाते 2 लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो 200 आएगा, तो 2 हम बाहर ले लेंगे। 2 गुणे 10 की गुणा में घाते जुड़ती हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 9 2 11, तो हमारा ये निकल आएगा आंसर, ये हमारा। और इस पर कैसा बल लगेगा, धनावेशित धनावेशित और ऋणावेशित बल लगेगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन कर लीजिए, न्यूटन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। साथ साथ में क्वेश्चन बता रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एप्सिलॉन का मान कैसे निकालते हैं। आइए एप्सिलॉन का मान निकालेंगे 1/4πε0 से 1/4πε0 बराबर इसका मोरा मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9, अभी बताए थे हम। ठीक है, तो 1/4π गुणे एप्सिलॉन का मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9 बराबर ε0। 1/4πε0 बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9, इसका पूरा मान होता है। तो 1/4π हम लिख लेंगे, 9 गुणे 10 की घात 9 को हम इधर ले आएंगे, पक्षांतर कर लेंगे, ε0 इधर ले लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ε0 बराबर हो जाएगा 1/4π गुणे 9 गुणे 10 के घाते 9 हो जाएगा। तो ε0 बराबर 1/4 का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुणे 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा। तो ε0 बराबर हो जाएगा 7 में ऊपर हो जाएगा 7 गुणे 10 के घाते -9, यहाँ प्लस में जिसे हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। जैसे 1/10 है, जिसे हम ऊपर ले जाएंगे 10 के घाते इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हुई है। तो 7 गुणे 10 के घाते में 10 के घात 9 हो जाएगा, अपान गुणा करेंगे 22 गुणे 4 गुणे 9 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 88 गुणे 9 9 हो जाएगा। तो ε0 बराबर 7 गुणे 10 के घाते 9 अपान 88 गुणे 9 करेंगे तो 9 792 आ जाएगा, हमने गुणा करके रखा पहले से, 792 हो जाएगा गुणे 9। तो इसे हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.008 88 5 गुणे 10 के घाते 19 9, इसे हम भाग देंगे 7/792 भाग देंगे तो आएगा हमारा 0.00885। 10 के घाते 9 10 के घाते 9 तो 10 के घाते 9 हमने लिख लिया। ठीक है, तो 10 के घाते 9 1 2 3 10 के घात, इसे हम 3 0 जो 0.00 के हम लिख सकते हैं, 10 के घाते 3 लिख सकते हैं। तो गुणे में घाते जुड़ती है तो ε0 बराबर हो जाएगा 8.85 गुणे 10 के घाते 9 3 12, 10 के घात -12 हो जाएगा। ये हमारा ε0 का मान निकल आएगा। ε की बीमा क्या होती है, ε की बीमा
एप्सिलॉन की बीमा देख लीजिए, निकाल कर हमने लिखा है m के घात m इनवर्स l के घात 3 माइनस 3 t के घात -4 एक के घात 2। ये हमारे एप्सिलॉन की बीमा हो जाएगी। मात्रा क्या होता है इसका? मात्रा एप्सिलॉन मात्रा का कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसकी क्या मात्रा निकल आएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। परिभाषा, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? ई बराबर होता है एफ अपान क्यू। ये फार्मूला हमारा होता है। इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है और बीमा ml t के घात 3 इनवर्स होता है। बीमा आपको निकालना नहीं है तो बीमा निकालने की वीडियो हमने बना रखी है, वहाँ से आप देख लीजिए। और सदिश रूप क्या होता है? सदिश रूप वेक्टर ई बराबर होता है। वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ अपान क्यू। इसका सदिश रूप हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव। नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या 3 नंबर में पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें आवेश परिणाम में बराबर व दिशा में विपरीत आवेश होते हैं और उनके बीच कुछ अल्प दूरी होती है। जैसे Q1, यहाँ देख लीजिए Q1 Q2, इनके बीच की दूरी दी गई है R होती है। इनके बीच की दूरी और उनके बीच की दूरी दी होती है। जैसे HCl जैसे दिया गया है, यहाँ आप देख लीजिए HCl दिया गया है। एग्जाम्पल में HCl, H2O, NaOH, NaCl2 etc। देख लीजिए HCl दिया गया है, HCl H प्लस टूटेगा Cl माइनस में, NaCl जैसे देख लीजिए NaCl दिया हो तो Na प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। उनके बीच की दूरी कुछ अल्प दूरी स्थित होती है। परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है, परंतु यदि परमाणु को विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो वह धन व ऋण केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष घट जाते हैं तथा परमाणु विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है। H प्लस Cl माइनस धन व ऋण में टूट जाते हैं, धन व ऋण में टूट जाते हैं। जैसे NaOH, ये Na प्लस ये टूटेगा OH में। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये भी 3 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा डेरिवेशन, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझिए, फिर से समझिए। वैद्युत द्विध्रुव Q1 × Q2 वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? P बराबर होता है Q × TL। इसका फार्मूला P × Q होता है। मात्रक क्या होता है? मात्रक कूलाम मीटर
कूलाम मीटर होता है। यह कौन सी राशि है पूछेगा एग्जाम में, विद्युत ध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, तो कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि, सदिश राशि। और इसकी दिशा पूछेगा, दिशा इसकी हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक होती है, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक की और होती है। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी बुक में चैप्टर फर्स्ट विद्युत ध्रुव आघूर्ण से लगेगा है, जो फार्मूला उसमें निकला था। किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए 2.5 गुण से कहते 7 कूलाम तथा क्यू बी इतना दिया गया है। क्रमशः दो बिंदुओं ए 0,0 -15 सेंटीमीटर तथा 0,0 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा। इसका विद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना है और इसका निकाय निकालना है। देखिए क्वेश्चन लगाने पहले हम कुछ टॉपिक देख लेते हैं। देखिए विद्युत ध्रुव यहाँ कह रहा है दोनों निकाय में से किसी एक निकाय में दोनों आवेशों में से दो आवेश दे रहेंगे सवाल में, एक आवेश हमें निकालना होगा, चाहे वो धन हो चाहे वो ऋण हो। ठीक है, हमें एक आवेश पे निकालना है। आइए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमें एक धन में दिया गया है, एक ऋण में दिया गया है, तो हमें धन पे निकालना है। तो विद्युत ध्रुव का फार्मूला क्या होता है, विद्युत ध्रुव का विद्युत ध्रुव का सूत्र आघूर्ण आप ले लीजिए। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है Q बराबर P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, सॉरी, तो Q का मान हमें दिया गया है, QA का मान पहले हम लिख लेंगे 2.5 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम, और QB का -2.5 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम। और बिंदु दिया गया है, बिंदु ए लिख लेते हैं 0.0 -15 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया गया है 0,0 + 15 सेंटीमीटर। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश पर निकालना है, चाहे वो धन हो चाहे वो ऋण है। मैं धन पे निकालेंगे, धन पे P बराबर Q इंटू 2L। P बराबर Q का मान दिया गया, मैं धन पर निकालना है 2.5 गुणे 10 के घाते 7 गुणे 2, L का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर गुणे 15, 2.5 गुणे 10 के घाते 7, 15 दूना 30, बीच में पॉइंट लगा है तो 25 हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे कुछ देर के लिए, 25 दिए 75, 750। एक अंक पे शून्य लगा, दशमलव लगा लेंगे, गुणे 10 के घाते 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए जो 00 दिया गया है 0,0 ए बराबर दिया गया है बी के, तो 0 बराबर दिया गया है 0, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। इसमें 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है, अभी हमें पढ़ना है।